ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में सालार और वदीमा ने बिलाखिर अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर ही लिया। वदीमा ने मल्हार के साथ मिलकर अपने आप को काफी मजबूत कर लिया है और ट्रेनिंग भी ले ली है। और वदीमा मल्हार के साथ अपनी जहानत का इस्तेमाल करने वाली है। मल्हार से कहती है कि पहले इसे नसीबा के अड्डे तक पहुंचना है, क्योंकि नसीबा ही मिर्जा यावर की मददगार है। मिर्जा यावर और नसीबा की ताकत एक ही है। मल्हार चूँकि मिर्जा यावर को खत्म करना चाहता है, इसलिए वदीमा की बात इसे ठीक लगती है और वदीमा को मजीद ट्रेनिंग देता है और इसका निशाना पक्का करता है। यहाँ मल्हार के साथी भी वदीमा की हिम्मत को सलाम करते हैं और इसका साथ देते हैं। मल्हार को वदीमा पर पूरा भरोसा हासिल हो चुका है। दूसरी जानिब मिर्जा यावर को ये परेशानी सता रही है कि आखिर सालार को इसके बारे में तमाम मालूमात कहाँ से मिली हैं। इस बारे में वो नसीबा से भी बात करता है तो नसीबा इसे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं देती। यहाँ मिर्जा यावर नसीबा से काफी बदगुमान हो जाता है। इसे यकीन हो जाता है कि नसीबा अब इसके लिए खतरे का बायस बनने वाली है। मिर्जा नायाब को बुलाता है और इसे कह देता है कि अब नसीबा को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि नसीबा के पास इसके बहुत से राज हैं। वो किसी भी वक्त इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। नायाब मिर्जा की बात पर अमल करने के लिए इसे यकीन दिलाता है। अब नसीबा भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी हुई, बल्कि वो भी अपने दिफा के लिए कोशिश कर रही है। नसीबा को जब पता चलता है कि सालार यहाँ आया था और नाजो ने इसे तमाम मालूमात दी हैं, तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और नाजो को इस बात की सजा भी दी जाती है। सालार भी मिर्जा यावर से मुलाकात के बाद इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि अब घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलने वाला। सालार को पता चल जाता है कि मिर्जा का कोई दुश्मन मल्हार है, जिससे मिर्जा छुप कर रहता है। मल्हार ने मिर्जा की नींदें हराम कर रखी हैं। ड्रामा की आखिरी किस्त में दिखाया जाने वाला है कि वदीमा मल्हार के साथ मिलकर नसीबा से बदला लेने का एक नया मंसूबा तैयार कर लेगी। इसके लिए वदीमा इस इलाके से बाहर जाने के लिए मुकामी बस में सवार होती है और इस दौरान पुलिस भी आ जाती है। यहाँ वदीमा पुलिस को बताती है कि इसके शौहर का इंतकाल हो गया है और वो और इसके रिश्तेदार इसके साथ मैयत को लेकर जा रहे हैं। यहाँ वदीमा पर किसी को शक नहीं होता और पुलिस से बचकर बाहर जाने में कामयाब हो ही जाते हैं। वदीमा और मल्हार वहाँ से निकलने के बाद पहले नसीबा के ठिकाने पर पहुँचते हैं, क्योंकि वदीमा नसीबा के ठिकाने के बारे में सब जानती है। दूसरी जानिब नायाब नसीबा के पास आ जाता है और इसे कत्ल करने के लिए इसे बांधकर फायर खोलने ही वाला है कि अचानक मल्हार और वदीमा भी वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ मल्हार नायाब का निशाना खता करता है और इस तरह नसीबा और इसका साथी कमर एक नई मुसीबत को देखकर परेशान हो जाते हैं। यहाँ वदीमा नसीबा को कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। नसीबा के बाकी सब साथी मारे जाते हैं। मिर्जा का आदमी नायाब भी मार दिया जाता है। यहाँ वदीमा नाजो से मिलती है और नाजो इसे बताती है कि सालार इसे ढूंढते हुए यहाँ आया था। ये सुनकर वदीमा को यकीन नहीं आता कि सालार आखिर किस तरह यहाँ तक पहुँच गया। और वदीमा को इस बात का पूरा यकीन हो जाता है कि सालार इसे तलाश कर ही लेगा। मल्हार वदीमा से कहता है कि नसीबा का अब क्या करना है, तो वदीमा कहती है कि नसीबा को अभी जिंदा रखना है, क्योंकि नसीबा ही इसकी बेगुनाही का सबूत देगी और मिर्जा के राज भी फाश करेगी। यहाँ पर मौजूद तमाम कैदी लड़कियों को आज़ाद कर दिया जाता है। वदीमा मल्हार को सालार के बारे में भी बता देती है कि सालार से राब्ता करना जरूरी है, क्योंकि सालार इसकी तलाश में है। दूसरी जानिब सालार पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर मल्हार के बारे में पूछता है कि मल्हार कहाँ मिलेगा। पुलिस ऑफिसर बहुत हैरान है कि आखिर सालार मल्हार के बारे में क्यों पूछ रहा है। सालार मल्हार को तलाश करता है और मल्हार मिर्जा के घर पहुंच जाता है। मिर्जा मल्हार को अपने सामने देखकर परेशान हो जाता है। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचता अपनी जान बचाने का। मल्हार इसे मार देता है और अपना बदला पूरा करता है। इसके बाद वदीमा को साथ लेकर सालार को तलाश किया जाता है। बिलाखिर इसका राब्ता सालार से हो जाता है और मल्हार वदीमा को सालार के हवाले करता है और खुद वहां से चला जाता है। नसीबा सामने आकर अपने तमाम गलत कामों का एतराफ करती है और जेल चली जाती है और माजिद के खिलाफ कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया जाता है। अब सालार और वदीमा मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी दुश्मन का वार बाकी है। यहाँ सालार और वदीमा पर फिर हमला किया जाता है और सालार जख्मी हो जाता है। अब सालार को समझ नहीं आ रही कि अब कौन दुश्मन है जो ये सब करवा रहा है।
यहाँ सालार को सहर की तमाम बातें याद आती हैं कि किस तरह सहर उसका पीछा करती थी और इसके बारे में तमाम मालूमात हासिल करती थी। सालार सहर से तमाम राज उगलवाने की कोशिश करता है और सहर इसे सब कुछ सच सच बता देती है कि किस तरह इसने माजिद के साथ मिलकर तमाम खेल रचाया और वदीमा और इसके दरमियान में जुदाई पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। इसमें सालार अपने दोस्तों के बारे में जानकर बहुत हैरान होता है और इसका दोस्त भी इस पर हमला करने के जुर्म में जेल चला जाता है। वदीमा अपने वालिदैन से मिलती है। इसकी माँ इसे देखकर फिर से जिंदगी की तरफ लौट आती है। इसका बाप भी अपनी कोताहियों की वजह से इससे माफी मांगता है। सालार का बाप भी सालार के साथ किए गए अपने रवैये की माफी मांगता है। इस तरह सालार और वदीमा की नई जिंदगी की शुरुआत होती है।